तो हेलो बच्चों, तो फिर से आप लोग का स्वागत है हम लोग का न्यू सेशन में। तो आप लोगों ने क्या पढ़ चुका था पिछले क्लास में? पीएमटी, आईपीएमटी एंड पीपीएमटी। तो जिसने भी पिछला क्लास नहीं किया वो जाके देख लेंगे, प्लेलिस्ट में डाल दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है? डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट को मैं अच्छे से समझने वाला हूँ। तो डाउन पेमेंट क्या होता है? तो मैं वापस से न्यू सीट में आ जाता हूँ, जो मेरा था सीट वन पे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सीट मैंने बनाया। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बाइक डाउन पेमेंट, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, पीरियड एंड मंथली ईएमआई। ये आपको एक क्या दिख रहा होगा? एक फॉर्मेट दिख रहा होगा। आज मैं इसी पे काम करके मैं आपको बताऊं कि डाउन पेमेंट क्या होता है। अब मान लीजिए मैं बाइक ले रहा हूँ। अब जब बाइक आप लीजिएगा, जैसे मान लीजिए 1,20,000 का बाइक है, जिसमें से मैं डाउन पेमेंट 20,000 कर रहा हूँ, क्योंकि आपको शुरू शुरू डाउन पेमेंट करना पड़ता है। तब बताइए इसका लोन अमाउंट कितना जाएगा? अगर मैं 20,000 दे दूंगा तो मेरा लोन अमाउंट कितना बचेगा? तो इक्वल टू, इसको सिलेक्ट करके माइनस कर दूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा तो मेरा इंटर आ जाएगा। कितना बचा? 1,00,000 बचा। अब मेरे को क्या बोला गया? मंथली ईएमआई, जिसका इंटरेस्ट कितना है? 5% है। पीरियड 2 साल के लिए मेरे को दिया जा रहा है। तो हमारा मंथली ईएमआई कितना होगा? तो अगर मंथली ईएमआई वही लोग लिखा पाएगा जो मेरा पिछला क्लास कर चुके हैं। तो एक बार पिछला क्लास भी कर लीजिएगा। इसलिए क्या फॉर्मूला है? इक्वल टू पीएमटी। अब जैसे मैं पीएमटी टाइप करता हूँ, मेरे पे ऐसा इंटरफेस खुलता है। अब जैसे सबसे पहले क्या पूछा? रेट। अब रेट क्या है मेरा? तो रेट मेरा 5%। जैसे इस पे सिलेक्ट करके क्या करना पड़ेगा? डिवाइड देना पड़ेगा। डिवाइड बाई 12, कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड मेरा कितना है? नंबर पीरियड 2 है, इंटू 12। क्यों 12 कर रहा हूँ? क्योंकि ये मंथली निकाल रहा हूँ मैं। अब जैसे मैं क्या करूँगा? कॉमा, पीवी मेरा कितना है? यहाँ पे 1,20,000 नहीं होगा, क्या होगा? 1,00,000 होगा, क्योंकि ये मेरा लोन अमाउंट है, नोट ये है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद, इंटर। कितना है मेरा? 4,387 रुपये मेरा। तो क्या आया? मतलब ईएमआई आया, बट ये क्या माइनस में आया था। इसको प्लस में करने के लिए मैं आपको बताया ना, शुरू में जाके इसको माइनस कर दीजिए। तो क्या हो गया? प्लस में हो गया। बट अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए मैं क्षमता है कि मैं 4,000 भर सकता हूँ मंथली मंथली। आम सी बात है, मेरे को डाउन पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। तो मेरे अगर मैं 4,000 मंथली मंथली डालता हूँ तो मेरे को डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा? ये आपसे पूछा जा रहा था। आप क्या कीजिएगा? आप सबसे पहले जो मेरा ईएमआई निकाले उस पर टैप करके यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा क्या? डाटा। अब देखिए डाटा से ओपन है, यहाँ पे दिख रहा होगा क्या? व्हाट इफ एनालाइज। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे दिखता है गोल सिक। अब जैसे गोल सिक पे क्लिक करते हैं, देखिए ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ये देखिए थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब देखिए दिख रहा है प्रॉपर। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सेट सेल। अब सेट सेल क्या होता है? तो सेट सेल मतलब जो सेल को हम सिलेक्ट किए तो उसको सिलेक्ट कर लिए नॉर्मली, क्लियर। उसके बाद मेरा क्या है? वैल्यू। अब वैल्यू क्या है? अब मेरे को कितना जमा करने का क्षमता है मेरे को मंथली मंथली? 4,000। तो मैं सिर्फ नॉर्मली 4,000 को टाइप कर दिया, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है? वाई चेंजिंग सेल। आप पूछा कि आप किसको चेंज करना चाहते हैं। तो आम सी बात है, मेरे को डाउन पेमेंट को चेंज करना है। तो मैं क्या कर दूंगा? डाउन पेमेंट को सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा? ओके। आप जैसे मैं इतना करता हूँ आपको तो यहाँ पे दिख रहा होगा कितना आ गया? 28,824 रुपये मेरे को डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं मंथली ईएमआई कितना डाल सकता हूँ? 4,000 में मंथली ईएमआई डाल सकता हूँ, क्लियर। तो आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा कि डाउन पेमेंट होता कैसे, निकाल कैसे सकते हैं। अगर मेरे को 3,000 करना है तो वैसे मैं वापस से करूंगा, क्लियर। तो आप इसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा क्या है? डाउन पेमेंट मेरा क्लियर हो गया, पीएमटी मेरा क्लियर हो गया, आईपीएमटी मेरा क्लियर हो गया, पीपीएमटी मेरा क्लियर हो गया, डाउन पेमेंट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या है? फ्यूचर वैल्यू। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये होता क्या है। आप देखते होंगे पोस्ट ऑफिस में, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र होता है उसमें पोस्ट ऑफिस में 1,000 या 2,000 मंथली मंथली जमा किया जाता है, या वीकली वीकली या डे डे जमा किया जाता है, 1,000 2,000 रुपया, ताकि वो मेरे को 3 साल के बाद या 2 साल के बाद वापस इंटरेस्ट के साथ दे सके। एक आरडी करके कोई तो फंक्शन होता है जो आपको दिया जाता है, मतलब सरकार की तरफ से योजना लगाया जाता है। तो उसके लिए मैं मान लीजिए मैं 2,000 किसी को जमा कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको उतना नहीं समझ में आता है, नॉर्मल एक तरह से समझिए। मान लीजिए कोई राम नाम का लड़का है जो मोहन को 2,000 रुपये देता है मंथली मंथली, 8% इंटरेस्ट रेट पे, 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो पीवी मतलब क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर में जाके ये मेरा कितना रुपया बन जाएगा, मतलब 3 साल के बाद मेरे को कितना रुपया वापस देगा, ये आपसे पूछा है। समझ गए? राम नाम का जो लड़का है वो मोहन को 2,000 रुपया देता है मंथली मंथली, 8% इंटरेस्ट रेट पे, 3 साल के लिए। तो आपसे पूछा गया है कि फ्यूचर वैल्यू उसका कितना हो जाएगा, मतलब 3 साल के बाद जो मोहन है वो राम को कितना वापस करेगा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या करेंगे? इक्वल टू पीवी। अब जैसे मैं पीवी करूंगा मेरे को ऐसा इंटरफेस खुलेगा, सेम टू सेम। देखिए आपको पीएमटी के जैसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या आता है? रेट। अब रेट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे 12 करता हूँ, वापस से क्या आता है? कॉमा, नंबर पीरियड। नंबर पीरियड में रखना 3 साल, इसको मैं क्या कर दूंगा? इंटू 12, क्लियर। वापस से मैं कॉमा करूंगा। नेक्स्ट मेरा क्या है? पीएमटी। अब यहाँ पे देखिएगा मैं माइनस में लिखा हूँ। क्यों माइनस में लिखा हूँ?
क्योंकि मैं किसी को दे रहा हूँ इसलिए मैं क्या किया, इसको माइनस में लिखा, अगर इसको आप प्लस में लिखते तो आंसर गलत हो जाएगा। इसको मैं क्या किया, जैसे माइनस में लिखा, ब्रैकेट बंद, इंटर। यहाँ पे देखिए आपका कितना आ गया, अब यहाँ पे समझिएगा, होम पे जाके मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 81,071 रुपया आ गया, कितना आ गया, 81,071 रुपया पॉइंट में कुछ पैसा आया है, मतलब 81,000 लगभग में मेरा क्या आ गया, मेरा आंसर आया, फ्यूचर आया। पर आपसे पूछे थे आप कितना दिए हैं उसको, तब क्या कीजिएगा, इस पे क्लिक करके इनटू कितना दिए, 2,000, तो 2,000 को लिख के इनटू कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, एक साल में कितना महीना था, तो 12 महीना। अब इसको जैसे मैं 12 करके इंटू करूंगा, मेरा कितना आ गया, आपने 72,000 दिया था आपने, उससे आप 81,000 लिए, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने उसमें 8% इंटरेस्ट लगा के दिया था। तो आपको फ्यूचर वैल्यू भी समझ में आ गया कैसे होता है। अगर योजना के तहत आपको समझ नहीं आ रहा था, आप तो फ्रेंडली जो आप देते हैं ना, तो किस्त लगा के दिया जाता है, ब्याज लगा के दिया जाता है, गाँव देहात में आप लोग देखते होंगे। क्लियर, दिक्कत होगा नहीं। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्या है, अब देखिए क्या समझ गए, फ्यूचर वैल्यू भी समझ गए, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, डाउन पेमेंट क्या होता है। नेक्स्ट आता है नंबर पीरियड, क्या, नंबर पीरियड। अब नंबर पीरियड को हमें समझते हैं, जैसे मैं क्या लिखा हूँ, देखिए यहाँ पे एक चीज लिख दिया हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 1 लाख रुपया का मैं लोन उठाया हूँ, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, कितना प्रतिशत है, 6% है। अब मेरा EMI 4,000 में मंथली मंथली जमा कर रहा हूँ, तो मेरे से पूछा जाता है कि मैं कितने टाइम तक मैं जमा करूंगा। जैसे आप दुकान उकान में देखते होंगे कि लोन तो दे देता है, इंटरेस्ट भी बता देता है, आपको EMI बोल देता है आप जमा कीजिए, पर कभी कभी आप भूल जाते हैं कि कितना टाइम के लिए हमको जमा करना है, तो आप यहाँ से खुद भी चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ पीरियड का फॉर्मूला निकालूंगा, क्या करूंगा, इक्वल टू NPER। अब जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, मेरा क्या आता है, रेट, रेट मेरा कितना है, 6%, डिवाइड बाई 12। अब इसे डिवाइड बाई 12 करूंगा, कॉमा, अब क्या है, PMT। अब PMT को मतलब, PMT मतलब आपसे पूछा गया EMI, क्या पूछा गया, EMI। EMI को माइनस में रखा हूं क्योंकि आप किसी को दे रहे हैं, नोट ले रहे हैं, तो इसलिए मैं क्या किया हूं, माइनस में रखा हूं। अब इसको माइनस में सिलेक्ट कर लूंगा 4,000 को, कॉमा, नेक्स्ट मेरा क्या, पीवी मेरा कितना है, 1 लाख। अब इसको मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट बंद, इंटर, कितना है, मतलब 27 महीना में मैं टोटल EMI पे कर दूंगा 4,000 के EMI के माध्यम से। क्लियर, दिक्कत होगा। अगर आपको ये चेक करना कि आंसर सही है या गलत, तो आप इसका PMT निकाल लीजिए, मान लीजिए आप ये इसका EMI निकाल लीजिए। से मान लीजिए ये नहीं पता है मेरे को, 4,000 मेरे को नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू PMT। अब जैसे मैं PMT क्या रेट आया, रेट मेरा कितना है, 6%। अब 6% को क्या करता हूँ मैं, डिवाइड बाई 12, कॉमा, नंबर पीरियड में कितना है, 27। अब अगर मैं 27 लिख दिया तो मेरे को इंटू करने का जरूरत नहीं है, मैं क्या कर दूंगा, कॉमा, पीवी मेरा कितना है, 1 लाख। अब जैसे मैं ब्रैकेट बंद करता हूं, अगर मेरा 4,000 नहीं आता था, आंसर मेरा गलत है, बट ये क्या हो गया, 4,000 पक्का पक्की दे दिया। क्लियर, तो मेरा मतलब ये आंसर सही है कि 27 महीना में टोटल पेमेंट जमा कर दूंगा, मतलब टोटल EMI में जमा कर दूंगा। क्लियर, तो ये भी मेरा क्या हो गया, मेरा PMT, IPMT, PPMT, डाउन पेमेंट, फ्यूचर वैल्यू एंड नंबर पीरियड। अब देखिए जो मेरे वीडियो में नए हैं उनको वो तो नहीं किए होंगे PMT, IPMT एंड PPMT, तो मेरे प्ले लिस्ट में रख दिया गया, आप जाकर वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, PMT, IPMT एंड PPMT को बता दिया मैं बहुत अच्छे तरीके से, 20 मिनट का वीडियो होगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। ओके, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मतलब सारा चीज कैसे किया गया है। क्लियर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।